तो लीजिए बच्चों, आज कक्षा 10वीं के गणित में हम सूत्र विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर पहला समीकरण है 3x² - 2x + 2 = 0। तो आप लिखोगे दिए गए समीकरण का मानक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर आपको a, b और ये c प्राप्त करना है। दिए गए समीकरण का मानक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर। मानक वर्ग समीकरण क्या है भाई? मानक वर्ग समीकरण ax² आपको मालूम होना चाहिए, ax² + bx + c = 0। अब इसका बच्चों हम इसके साथ तुलना करेंगे जो ये अचर पद a, b, ये c जो अचर पद है यहाँ पर, ये यहाँ पर गुणांक जो है a, b और c का मान हम यहाँ पर उसका तुलना करेंगे। यानी यहाँ पर a बराबर तुलना किए तो क्या है भाई? a की जगह पर 3 है, a बराबर 3। b की जगह पर देखिए क्या है, चिन्ह के साथ लिखेंगे, आपको चिन्ह के साथ लिखना है। ये माइनस है 2, b बराबर -2। c बराबर क्या है भाई? देखिए 2 है प्लस का, c = 2। अब हमारा सूत्र क्या है? सूत्र विधि में सूत्र x बराबर -b ± √b² - 4ac / 2a। तो बच्चों यहाँ पर जहाँ पर b है, b के मान को, a है वहाँ पर a के मान को, c है वहाँ c के मान को, और ये कांस्टेंट आपका 4 पहले से है। फिर बटे, चलिए अब मान रखते हैं। आपका सूत्र x बराबर इसलिए हो जाएगा -b बराबर क्या है भाई? -2। तो यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह लगा दिया और -b का फिर -2। इसको आपको तो मालूम हो गया होगा कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप सीधा प्लस करके लिख दोगे तो भी चलेगा। प्लस माइनस इस चिन्ह का √b², और जानते हो आपका -2 का स्क्वायर यहाँ पर लिखोगे और ये हमेशा धनात्मक आ जाएगा। ऋण रहेगा तो भी धन और धन रहेगा तो भी धन। ऋण 2 × ऋण 2 बराबर 4 आएगा। वर्ग करोगे किसी भी संख्या को तो वो धनात्मक हो जाता है। -4 का 4, ये देखिए 4 है, यहाँ पर 4 लिखा। a के मान को देखते हैं क्या है भाई? यहाँ पर 3 है, गुणित 3, a का मान हो गया। c का मान क्या है? 2 है। चिन्ह का अब विशेष रूप से ध्यान देना इसमें, और अपान 2a। 2 सूत्र का है 2, a का मान क्या है? 3। देखिए a का मान क्या है? 3 है, 2 × 3। अब बच्चों इसका ऋण ऋण धन हो गया। x बराबर 2 प्लस माइनस, इसको करनी में ही रखना जब तक ये बाहर ना आ जाए। b² यानी आपका 2 दूने 4, धन का आ गया ऋण, और हमारा 4a। c का मान को यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, ये 2 लिखना है भाई यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका, ये c का मान 2 है, 2 लिख दिया। तो 4 या 12 दूने 24, ये आपका हो गया 24 बटे 3 दूने 6। अब बच्चों यहाँ पर घटेगा तो घटा दीजिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये क्या बचेगा? माइनस आपका 20, प्लस में ये चला जाएगा, माइनस का 4 ठो कम हो जाएगा, यानी -20 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा अगला स्टेप होगा, इसलिए x =
2 प्लस माइनस अंडर रूट -20, ये प्लस माइनस है, बटे 6। अब बच्चों एक बार हम क्या करेंगे, धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, क्योंकि ये दोनों चिन्ह हैं। अब चलिए धन चिन्ह लेने पर चूँकि यहाँ पर 20 का हमारा जो है कोई मूल ज्ञात नहीं है, नहीं निकाल सकते इसका, तो ये हमारा वैसे के वैसे ही रहेगा। यानी x बराबर 2, ऋण को नहीं लिखोगे आप क्योंकि हम धन चिन्ह को ले रहे हैं, तो 2 धन करनी 20 ऋण करनी 20 बटे आपका 6। तो यहाँ पर ये संख्या जो ऋणात्मक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 ऋण करनी 20, भाई 20 करनी का तो ऋणात्मक है, बटे 6 ये धन का, ये भाई यहाँ आएगा ना भाई, तो ये हो जाता है हमें 2 माइनस करनी 20 बटे 6। अब ऋण चिन्ह लेने पर चलिए एक बार ऋण को रख देना यहाँ पर, ये 2, चलिए ऋण चिन्ह लेने पर x इक्वल टू 2 ऋण करनी 20 बटे 6। और बच्चों ये यहाँ पर आएगा, तो अब ऋण लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऋण धन हो जाएगा। इसको ध्यान देंगे आप लोग। अब ये क्या हो गया है, चूँकि पहले से ऋणात्मक था और उसको फिर घटा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 धन करनी 20 बटे 6। तो बच्चों आपका ये दोनों मान जो है x का आया है। अब हम देखते हैं इसी का दूसरा प्रश्न है इसमें, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिए गए समीकरण का हल लिखोगे यहाँ पर, हल दिए गए समीकरण का मानक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर। मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, मानक वर्ग समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। अब देखिए भाई यहाँ पर a की जगह पर क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होता है हमेशा गुणांक, तो a बराबर 1, कुछ नहीं है तो x एकम x होता है, 1 एकम 1 होता है, 2 एकम 2 होता है, तो यहाँ पर एक गुणांक हमेशा होता है किसी भी संख्या के साथ। तो a बराबर 1, b बराबर देखिए 2 ऋण 2, b बराबर ऋण 2 और c की जगह पर है आपका 1 धन का। तो सूत्र लिख दीजिए, सूत्र x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर ऋण 4ac बटे अपान 2a। अब यहाँ पर आप मान रखोगे, b का मान क्या है भाई, -2, माइनस पहले से है तो प्लस लिख देता हूँ डायरेक्ट अभी, x बराबर +2, ये माइनस का है तो आप चाहो तो इसको माइनस करके ये इस तरह से कर सकते हो, जो बाद में आपको फिर एक स्टेप में करना पड़ेगा। प्लस माइनस b स्क्वायर का फिर वर्ग करोगे तो क्या होगा, ऋण 2 का वर्ग जो धनात्मक हो जाएगा बाद में, -4 का 4, a का मान क्या है 1 है, 4 गुणित 1, और c का मान क्या है 1 है यहाँ पर, बटे
ए का मान 1 है, 2a यानी 2 गुणित 1। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको बदल देते हैं धन में, ऋण का फिर ऋण है तो धन 2 प्लस माइनस अंदर का गुणा किए तो 2 दूने 4 धन का आ जाएगा, 4 ऋण 4, 4 एकम 4, 4 ही होगा बटे 2, 2 गुणित 1 बराबर 2। तो 4 ऋण 4 बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इसलिए तो बच्चों यहाँ पर ये पूरा घट गया, इसलिए क्या बच गया हमारे पास, x बराबर 2 बटे 2। ये हर दोनों का है, ये इसका भी है और इसका भी, तो ये तो 0 हो गया और इसके बराबर 2 बटे 2 हो गया। इसलिए x बराबर, एक काट दीजिए, x बराबर 1, 2 से 2 को काट दिए तो 2 एकम 1 आया, तो ये x बराबर 1। तो इस तरह से बच्चों आप हल करोगे और आशा करता हूँ समझ आया होगा। तो कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।